हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय जय श्री राधे। आज हम चैप्टर 6 का एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिसका टाइटल था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ 4 रिएक्शंस की हम बात कर चुके हैं, इसमें से हैं एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आगे की रिएक्शंस के टाइप के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज पहला टाइप है स्लो रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे काफ़ी घंटे, मिनट्स या काफ़ी मंथ्स में जाके पूरी होती हैं, उनको हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जो एवरेज से ज़्यादा टाइम पूरा करने में लेती हैं उन्हें हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो स्लो रिएक्शन में आती है। इसमें 4Fe ऑक्सीजन की वजह में वाटर मॉइस्चर से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसे रस्ट ऑफ आयरन कहा जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। इसलिए हम लोहे पर जंग को ब्राउन कलर से पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही कम समय में, अर्थात सेकेंड से भी कम टाइम में पूरी हो जाती हैं, उन्हें हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। इसका एवरेज टाइम दिया है 10⁻⁻10 सेकेंड्स। इसका एग्जांपल है एसिड और बेस की जो रिएक्शन है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाए तो सॉल्ट के फॉर्म में NaCl बनता है और साथ में वाटर भी मिलता है। ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? फास्ट रिएक्शन का। इस प्रकार सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाए तो वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक AgCl सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है और साथ में नाइट्रिक एसिड मिलता है। ये भी एक फास्ट रिएक्शन है जो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है। आगे पढ़ते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ऐसी रिएक्शंस जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, जिन्हें 2 एरो द्वारा दिखाते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन, तो उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आती हैं तो उसका टाइप होता है फॉरवर्ड, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाती है तो होता है बैकवर्ड। तो दोनों डायरेक्शन में इनको शो किया जाता है, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अमोनिया का फॉर्मेशन N2+3H2 से अमोनिया बनता है, इसे हम दोनों दिशाओं में चलाकर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वाटर और कार्बनिक एसिड की रिएक्शन भी डबल दिशाओं में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसका कंप्लीशन केवल एक ही डायरेक्शन होता है, अर्थात जो केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है, अर्थात रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है, उन्हें हम कहते हैं वन वे डायरेक्शन। उसका एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाए, अर्थात कार्बन की प्रेजेंस में किसी को भी रिएक्ट कराया जाए या जलाया जाए तो उससे जो राख बनती है उसको हम दोबारा से उस प्रोडक्ट को हम दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इरिवर्सिबल होती है, जो एक तरह से परमानेंट रिएक्शन है, जिसमें दोबारा से हम प्रोडक्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला टाइप है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अर्थात ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, जैसा कि नाम बताता है। रिडक्शन जिसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है, जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है वो रिडक्शन कहलाती है, और जिसमें ऑक्सीडेशन का होता अटैचमेंट होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एक मेन डिफरेंस है, बता दें। आगे इनके डिफरेंस को मैंने टेबल फॉर्म में अरेंज किया है, आप इस पर गौर कीजिए। पहला है रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज़ एडेड, जिसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है, जैसे Mg में O2 ऐड हुआ तो 2Mg बन गया। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा फीचर इसका हाइड्रोजन रिलीज। ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन तो जुड़ती है, ऑक्सीजन तो ऐड होती है, और हाइड्रोजन निकल जाती है। जैसे H2S में से हाइड्रोजन निकल जाएगी तो खाली S बचेगा, सल्फर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर है इसका रिलीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे आप देखें यहाँ पोटेशियम आयोडाइड है Ki, इसमें पोटेशियम तो पॉजिटिव होता है और आयोडाइड नेगेटिव होता है, तो ये आयोडाइड से पोटेशियम निकल करके Cl से अटैच हो जाता है और तब जाके प्रोडक्ट बनता है KCl, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लिया जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। एड मतलब जुड़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोराइड। तो क्लोराइड Mg से जुड़ करके क्या बना लेता है? MgCl2 का सॉल्ट बना लेता है, इसे मैग्नीशियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। फिफ्थ फीचर है इसका इलेक्ट्रॉन इज लॉस। ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाती है, लॉस मतलब कमी हो जाती है, और उसके ऊपर फिर
उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से क्या बनते हैं बेटा? कैटायन बनते हैं। कैटायन मतलब धनावेशित प्लस पॉइंट चार्ज वाले। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। Fe में +2 था, इस पर से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो उस पर एक चार्ज और आ गया, +3 चार्ज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक निकलने पर। इधर देखिए एक नेगेटिव आयन है, इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, जो इलेक्ट्रॉन के पास इसके एक्सेस थे, ज़्यादा थे, तो इस पर नॉर्मली नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या पाया जाता है या पैदा होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हमने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से कंपेयर किया है, तो हमने पढ़ा है, देखो दोबारा पढ़ लेते हैं कि वेयर रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ा था, और हाइड्रोजन जुड़ता है, सॉरी हाइड्रोजन रिलीज़ होता है, यहाँ हम पढ़ेंगे रिडक्शन में हाइड्रोजन इज एडेड जुड़ता है। इसको यहाँ देख रहे CH2 नाम का एक कंपाउंड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन है, तो उसमें एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? CH3 वाला एथीन बन जाएगा। ठीक है, थर्ड इसमें बताया हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिलीज होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है। जैसे Cl2 में Mg नाम का जो कंटेंट है वो ऐड हो जाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। फोर्थ है, इसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है, तो यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। जैसे आप देखें कि 2FeCl3 में 3 Cl है, यहाँ पे अब एक Cl निकल जाएगा, एक एलिमेंट, तो एक एटम निकलने पर ये Cl2 बन जाएगा, यानी कि इसमें से 2 एटम निकलते हैं तो एक मॉलिक्यूल Cl2 क्लोराइड निकल जाता है, तब जाके ये वापस हाइड्रोजन से जुड़ करके क्या बना लेता है? निकला हुआ क्लोराइड हाइड्रोजन से जुड़ करके Cl बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे देखिए सकते हैं कि वह रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कहलाती है ऑक्सीडेशन, और जहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। देखिए आप देखिए क्लोराइड यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। हम पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन लेने पर या गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने पर तो कैटायन बनते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, और जब इलेक्ट्रॉन हम गेन करते हैं तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज इस चीज़ को हम एनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाइन। यहाँ देखिए Mg+2 एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कैटायन है, जब एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है तो उसके दोनों चार्ज खत्म हो जाते हैं और ये नॉर्मल Mg एलिमेंट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो चैप्टर है कैटलिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे 2 दिन के बाद। आप जल्दी से अपने नोट्स पूरे कीजिए और फिर हम का टेस्ट लेते हैं, और प्रॉपर्ली आप वीडियो को देखा कीजिए, इससे आपको कुछ नॉलेज मिले। हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इतना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, जैसे आपको हमेशा 100% दे सकें इस लॉकडाउन पीरियड में भी। ठीक है, तो इसको एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे उनको भी कुछ नॉलेज प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू एंड जय जय श्री राम।